कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने आपसे इतनी अच्छी तरह बात की कि आपने उसकी हर बात मान ली और बाद में जब सब कुछ खत्म हुआ तब एहसास हुआ कि आपसे अपना काम निकलवाया गया था। सबसे हैरानी की बात, मैनिपुलेशन हमेशा धमकी देकर नहीं होता, कभी मुस्कुराहट के पीछे, कभी प्यार के नाम पर और कभी सिर्फ एक अच्छा दोस्त बनकर। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन ट्रस्ट करने के लिए बना है। इसी वजह से जब कोई हमारे इमोशंस को समझ लेता है तो कभी कभी हमारे डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो कुछ लोग चुपचाप दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो अगली बार आप सिर्फ लोगों की बातें ही नहीं बल्कि उनके हिडन इंटेंशंस को भी पहले से ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, लव बॉम्बिंग। सोचिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर ही वो आपसे कहता है, तुम मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। शुरू में ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है और नेचुरली आपको लगता है कि सामने वाला सच में आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से कभी कभी ये सिर्फ अफेक्शन नहीं होता, ये लव बॉम्बिंग भी हो सकता है। लव बॉम्बिंग का मतलब है शुरुआत में ही इतना ज़्यादा टेंशन देना, इतनी ज़्यादा तारीफ़ करना, इतने ज़्यादा गिफ्ट्स देना और इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन बनाना कि सामने वाला बहुत जल्दी आप पर ट्रस्ट कर ले। ध्यान रहे, हर बार ज़्यादा प्यार दिखाना मैनिपुलेशन नहीं होता। हेल्दी रिलेशनशिप्स में भी लोग अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अगर बहुत जल्दी इस प्यार के साथ कंट्रोल भी शुरू हो जाए तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, पहले वो रोज़ आपको 100 मैसेजेस करेगा, हर वक्त आपसे बात करना चाहेगा, हर जगह आपके साथ रहना चाहेगा और जब आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे तब वो धीरे धीरे कहना शुरू करेगा, मुझे पसंद नहीं, तुम उस दोस्त से बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम अकेले बाहर जाओ, सिर्फ मेरी बात सुनो। और यहीं से रिलेशनशिप इक्वल पार्टनरशिप से कंट्रोल में बदलने लगती है। याद रखिए, सच्चा प्यार आपको आज़ादी देता है, डर नहीं, रिस्पेक्ट देता है, प्रेशर नहीं, और ट्रस्ट देता है, कंट्रोल नहीं। लेकिन अगली ट्रिक इससे भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें कोई इंसान आपको फोर्स नहीं करता, वो आपके इमोशंस को आपके खिलाफ यूज़ करता है। जानते हैं ट्रिक नंबर 2, गिल्ट ट्रैपिंग। कभी किसी ने आपसे कहा है, इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए इतना सब करता हूँ और तुम इतनी सी हेल्प भी नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो मना नहीं करते। शुरू में ये नॉर्मल बातें लगती हैं, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कई बार ये गिल्ट ट्रैपिंग होता है, यानी सामने वाला आपको गिल्टी फील करवाता है ताकि आप अपनी मर्जी के खिलाफ ही उसकी बात मान लो। एग्जाम्पल के लिए, आप ऑफिस से बहुत थक कर घर आए और किसी दोस्त का फ़ोन आया, आपने कहा यार आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो तुरंत बोलता है, ठीक है, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं हर बार आया था। बस इतना सुनते ही आपको गिल्ट फील होने लगता है और आप मना करने के बाद भी उसकी हेल्प कर देते हैं। याद रखिए, एक इमोशनली मैच्योर इंसान आपकी नो को रिस्पेक्ट करता है, मैनिपुलेटर आपकी नो को गिल्ट में बदल देता है। लेकिन अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक और भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें सामने वाला आपके इमोशंस नहीं बल्कि आपकी रियलिटी को ही बदलने की कोशिश करता है। ट्रिक नंबर 3, गैसलाइटिंग। सोचिए, आपको क्लियरली याद है कि किसी ने आपसे कुछ बुरा कहा था, लेकिन जब आप उस बात का जिक्र करते हैं तो सामने वाला कहता है, मैंने ऐसा कब बोला, तुम्हें गलत याद है, तुम बहुत ओवरथिंक करते हो, तुम हर बात को अननेसेसरीली बढ़ा देते हो। शुरू में ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग लग सकती है, लेकिन अगर ये बार बार होने लगे तो साइकोलॉजी में इस बिहेवियर को गैसलाइटिंग कहा जाता है। इसका मतलब सामने वाला आपको इतना कंफ्यूज कर देता है कि धीरे धीरे आप खुद ही अपनी मेमोरी, अपनी फीलिंग्स और अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगते हैं। और जब इंसान खुद पर भरोसा खोना शुरू कर देता है तब वो डिसीज़न लेने के लिए भी दूसरों पर डिपेंड होने लगता है, और यही मैनिपुलेटर का गोल होता है। लेकिन याद रखिए, हर डिसएग्रीमेंट गैसलाइटिंग नहीं होता। कभी कभी लोगों की याद अलग हो सकती है या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई बार बार हर सिचुएशन में आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करे, ये एक सीरियस वार्निंग साइन हो सकता है। अब तक हमने देखा कि कैसे लोग प्यार, गिल्ट और कन्फ्यूजन का यूज़ करके मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगली ट्रिक सबसे ज़्यादा रियल लाइफ में यूज़ होती है और शायद आपके साथ भी कभी ना कभी हो चुकी होगी।
ट्रिक नंबर 4, फुट इन द डोर टेक्निक। कभी नोटिस किया है कोई इंसान पहले सिर्फ एक छोटी सी हेल्प मांगता है, जैसे बस 2 मिनट का काम है या सिर्फ एक बार हेल्प कर दो। आप सोचते हैं इतनी सी बात है और हाँ कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो थोड़ी बड़ी हेल्प मांगता है और उसके बाद उससे भी बड़ी। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इस टेक्निक को फुट इन द डोर टेक्निक कहा जाता है, यानी पहले छोटी रिक्वेस्ट फिर बड़ी रिक्वेस्ट और धीरे धीरे आपसे वो सब करवा लिया जाता है जिसके लिए आप पहले कभी रेडी नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस में पहले सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा रुकने को कहा जाता है, फिर रोज़ 30 मिनट और धीरे धीरे ओवर टाइम नॉर्मल बन जाता है। याद रखिए, हर रिक्वेस्ट मैनिपुलेशन नहीं होती, लेकिन अगर हर बार रिक्वेस्ट का साइज़ बढ़ता ही जाए और आप अनकंफर्टेबल फील करने लगें तो बाउंड्री बनाना बिल्कुल सही है। एक कॉन्फिडेंट इंसान सिर्फ यस बोलना ही नहीं बल्कि रिस्पेक्टफुली नो बोलना भी जानता है। लेकिन अब बात करते हैं आखिरी ट्रिक की। ये ट्रिक एडवर्टाइजमेंट, सेल, सोशल मीडिया और कई बार रिलेशनशिप्स में भी यूज़ होती है। कभी किसी ने आपसे कहा है ये ऑफ़र सिर्फ आज के लिए है, अभी डिसाइड करो, बाद में चांस नहीं मिलेगा, या सब लोग ये ले रहे हैं। ऐसे वर्ड सुनते ही हमारे ब्रेन में एक फियर क्रिएट होता है, कहीं हम कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना कर दें। या साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इस फीलिंग को फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो भी कहा जाता है। इसी फियर की वजह से कई लोग बिना सोचे डिसीजन ले लेते हैं। ध्यान रहे, हर लिमिटेड ऑफर फेक नहीं होता, कई ऑफर सच में लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर कोई हर बार आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट करके आपसे जल्दी डिसीजन करवाना चाहे तो एक बार रुककर सोचिए। स्मार्ट लोग हर डिसीजन प्रेशर में नहीं लेते, वो फैक्ट चेक करते हैं और उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। तो ये थे 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो कुछ लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अवेयरनेस हर मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी दवा है। इन ट्रिक्स को पहचानना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन तभी काम करता है जब सामने वाले को उसका एहसास ही ना हो, और जिस दिन आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं उस दिन आपके डिसीजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। याद रखिए, हर इंसान जो आपसे प्यार करे मैनिपुलेटर नहीं होता, हर डिसएग्रीमेंट गैसलाइटिंग नहीं होती, हर फेवर मांगना गिल्ट ट्रैपिंग नहीं होता और हर लिमिटेड ऑफर फेक भी नहीं होता। इसलिए किसी भी इंसान को सिर्फ एक बिहेवियर देखकर जज मत कीजिए, लेकिन अगर ये पैटर्न्स बार बार रिपीट होने लगे और आपको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश की जाए तो अलर्ट रहना समझदारी है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट होना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि कब आपके इमोशंस आपके खिलाफ यूज़ किए जा रहे हैं। और जब आप अपने इमोशंस को समझना सीख जाते हैं तब दुनिया का कोई भी मैनिपुलेटर आपको इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मुझे कमेंट में बताइए इन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में से सबसे डेंजरस ट्रिक आपको कौन सी लगी। कमेंट में सिर्फ उसका नंबर लिखिए 1 2 3 4 5। और अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो ह्यूमन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम रिवील करेंगे 10 बॉडी लैंग्वेज साइन जो बता देते हैं कि सामने वाला आपसे क्या छुपा रहा है। यकीन मानिए उस वीडियो के बाद आप सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि उनके हिडन इंटेंशंस को भी पहले से कहीं बेहतर समझ पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।